कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। अंतिम चरण के मतदान में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस बीच मैं बता दूं आपको कि लगातार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। कल की ही बात है, फुलवारी शरीफ में उन्होंने जनसभा किया और उसमें जन सैलाब भी दिखा। लोगों से उन्होंने बातें की और अपील की, और तो और उन्होंने समर्थन भी मांगा और कहा कि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनके जो मैनिफेस्टो में जो भी मेंशन था तो वो सब पे काम होगी। लेकिन अभी जैसे जैसे बस कुछ ही घंटे बस बचे हुए हैं 7वें चरण के मतदान में, बिहार के 8 सीटों पे मतदान होने को है और जो एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोप लगाने का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज पटना के एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या कुछ मीडियाकर्मी से बातचीत के समय में उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपने विपक्ष पे। पहले चलकर आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से सम्राट चौधरी दहाड़ते हुए नजर आए, उन्होंने कम शब्दों में ही बड़े निशाने साधे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने जैसा कि सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर भी लालछन लगाए हैं और कहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भारत को लूटने का काम करते आया है, जबकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ही विकास हो रहा है। उनका कहने का ऐसा मतलब था। तो और भी उनका कहने का इस तरह से जो ताल्लुकात थे, जो इन तरह की जो उन्होंने बातें की कि जब एनडीए की सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बस देश को लूटने का काम करती थी कांग्रेस सरकार। और तो और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी नहीं छोड़ा। उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि बिहार को लूटने का काम किए हैं महागठबंधन के संगठित, महागठबंधन के ही खेमे से आरजेडी के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कह दिया कि बिहार को बस लूटने की काम किए हैं वो लोग। और तो और अब इसका क्या नतीजा निकल कर आता है ये हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार के 8 सीटों पे बस अंतिम चरण में मतदान होने को है और एक दूसरे पे जो आरोप और प्रतिरोप लगाने का जो मामला है वो काफ़ी तेज हो चुका है। लगातार एक तरफ तेजस्वी यादव जनसभा पे जनसभा कर रहे हैं, वहीं बिहार में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आखिरकार क्या बताता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें जो हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं इस बार लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या एक तरफ 40 में से 39 सीटें मिली थी 2019 में एनडीए को, और वहीं जो महागठबंधन है उसको सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिल पाई थी। इस बार दोनों तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि 40 की 40 सीटों पे दावेदारी पेश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से इंटरनल सर्वे कराया गया और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 300 से पार आ रही है महागठबंधन का जो मतलब सीट वो लोग जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दावे तो सभी करते हैं, लेकिन इनमें से किनके दावे सच्चे निकलते हैं वो हमें 4 जून को पता चलेगा। केंद्र में किनकी सरकार बन रही है और बिहार में कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ, और तो और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।